हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा सेकेंड लेक्चर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। कल हमने बेसिक आपको फ्लावर के बारे में समझा दिया था, ठीक, कि उसमें कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, एंडोशियम क्या है, गाइनोशियम क्या है। अब हमारा आज क्वेश्चन है कि फ्लावर में एसेसरी हॉर्ल कौन से हैं। एसेसरी हॉर्ल, तो एसेसरी हॉर्ल जब पूछे तो कैलिक्स और कोरोला है। अब नेसेसरी हॉर्ल कौन से हैं, तो एंडोशियम और गाइनोशियम है। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ ले कि फ्लावर का वो कौन सा हॉर्ल है जो पॉलिनेटर अर्थात बायोटिक एजेंट को पॉलिनेशन के लिए अपनी ओर अट्रैक्ट कराता है, तो इसका आंसर आता है कोरोला। क्योंकि जो हमारा कोरोला है, ठीक, उसको अपनी एजेंट की तरफ वो अट्रैक्ट कराता है। रीज़न ये है कि वो ब्राइट कलर के होते हैं। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। बताओ, हमने ये क्या बताया था? हमने बताया था ये है हमारा थैलेमस। क्या है? थैलेमस है, ठीक, ये थैलेमस है। अब इसी थैलेमस को रिसेप्टेकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसेप्टेकल भी कहते हैं। ठीक। अब कैलिक्स, कोरोला तो यहाँ से हमने लगे बता दिए थे। आज हम मेन पढ़ाने वाले हैं एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या स्टेमन को बताने वाले हैं। ठीक, तो ये हमारे स्टेमन लगे हैं। ये क्या लगे हैं? हमारे स्टेमन लगे हैं। अच्छा, ये बताओ, जो जितनी भी स्पीसीज हैं सब में स्टेमन की संख्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? तो अलग अलग स्पीसीज में जो हमारे स्टेमन है इनकी संख्या जो होती है वो डिफरेंट होगी। ठीक। अब जो हमारा ये स्टेमन है, आप देख के बताओ ये स्टेमन है, ठीक, ये हमारा स्टेमन है। तो स्टेमन के इस वाले रीजन को कहते हैं प्रॉक्सिमल। क्या? प्रॉक्सिमल एंड। और इस वाले एंड को कहा जाता है डिस्टल एंड। कौन सा? डिस्टल एंड। ठीक, इस वाले रीजन को डिस्टल एंड कहते हैं। तो हमारा एंड्रोशियम का कौन सा एंड थैलेमस से जुड़ा है? एंड्रोशियम का कौन सा एंड थैलेमस से जुड़ा है? तो आंसर आता है सर प्रॉक्सिमल वाला जो रीजन है वो थैलेमस से जुड़ा हुआ है। जो प्रॉक्सिमल वाला रीजन है वो हमारा थैलेमस से होकर जुड़ा हुआ है। ठीक। लेकिन जो डिस्टल वाला रीजन है वो हमारे एंथर से जुड़ा हुआ है। जैसे कि ये एंथर हमारा है, ये एंथर है, इसमें ये एक क्या बना है? ये हमारा लोबेक है। ठीक, तो एंथर को इतने वाले पार्ट को, एंड्रोशियम के इतने वाले पार्ट को कहा जाता है फिलामेंट। क्या कहा जाता है? फिलामेंट या माइक्रोस्पोरोफिल। और इतने वाले पार्ट को कहा जाता है एंथर। जो एंथर होता है वो टर्मिनल होता है, एंथर कहते हैं। अब एक ये एंथर दिख रहा है। अब जो ये एंथर है, एंथर में देखो एक ये लोब है, एक ये लोब है। तो इंग्लिश में दो को क्या कहते हैं? बाई। और ये दो लोब हैं तो क्या कहोगे? एंथर कहा जाता है बाइलोब्ड, अर्थात एक एंथर में दो लोब होती हैं। अब हमने आपको बताया था कि ये हमारा पेन है। अगर इस पेन को हम ऐसे काटें तो इस सेक्शन को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लेकिन जब हम इसको ऐसे काटते हैं तो ये कहा जाता है हमारा क्या? ट्रांसफर सेक्शन। अच्छा, सपोज करो अगर हम ऐसे काट देंगे तो आधा इधर दिख रहा, आधा उधर दिखेगा। लेकिन जब हम इसको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे काटते हैं तो झांक के देखेंगे, इसमें जितना दिख रहा होगा सब हमें बाहर नजर आएगा। ठीक उसी प्रकार से जो ये हमारा एंथर है, इस एंथर को हम ऐसे काटेंगे और एंथर की एक लोब में, ये दो लोब है ना, तो एंथर की एक लोब में दो स्पोरेंजिया होती हैं। कितनी? दो स्पोरेंजिया, दो इसमें हैं, दो इसमें हैं। अब जब हम इसको आधा ऐसे काटेंगे तो ये हमें बहुत साफ दिखेगा। ऐसे दिखेगा। इसमें हमारी चार लोब ये बनी दिखेंगी। हमारी कितनी लोब बने देंगे? चार लोब। अगर ये चार लोब हैं, इन लोब को कहा जाता है स्पोरेंजिया। क्या कहा जाता है? आप ऐसे देखो, जब हम इसको काटेंगे ट्रांसफर सेक्शनली तो ये हमें ऐसे दिखा हुआ मिलेगा, ऐसे
ऐसे। तो ये इसमें ये क्या है, ये हमारी स्पोरेंजिया हैं, इनको क्या है स्पोरेंजिया। अगर 4 हैं तो 4 को इंग्लिश में कहा जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट, टेट्रा स्पोरेंजिएट। तो इसको कहा जाता है टेट्रा स्पोरेंजिएट, स्पोरेंजिएट, ठीक, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा जाता है। अब इंग्लिश में जैसे कि 1 को कहा जाता है 1, ठीक, 2 को कहा जाता है बाई, 3 को कहा जाता है ट्राई, 4 को कहा जाता है टेट्रा। तो इसीलिए यहाँ पे टेट्रा स्पोरेंजिएट। ये टेट्रा स्पोरेंजिएट हमने कब कहा, जब हमने स्टेमेन को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, स्टेमेन को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा, काटने के बाद में इसमें अगर एक में 2 हैं तो दोनों में टोटल कितने हुए 4, तो 4 देंगे तो 4 को टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा गया, 4 को टेट्रा स्पोरेंजिएट कहा गया। अब हम इसको आपको डिटेल में बताते हैं, हमने आपको अभी डिटेल में आप बता रहे हैं। इधर देखो, जब हमने इसको काटा, काटने के बाद में कुछ हमें स्ट्रक्चर ऐसे बनी हुई मिली, कैसे मिली, ऐसे मिली हुई मिली। तो इसमें कितने कोने हैं 4। तो यहाँ पे हमारी पाई जाती हैं स्पोरेंजिया। ये क्या है हमारी स्पोरेंजिया, ये वाली हमारी स्पोरेंजिया मिली। अब जो ये हमारी स्पोरेंजिया हैं, ये हमारी स्पोरेंजिया हैं, ठीक। अब इसमें ये लाइनिंग और होती हैं, ये लाइनिंग और होती हैं। कौन लाइनिंग होती है, ये लाइनिंग आप देख रहे हो इधर, यहाँ पे ये लाइनिंग है, ठीक। ऐसे मान लो ये और होती हैं, ये क्या है, ये और होती हैं, ये हमारी लाइनिंग यहाँ पे और होती है, लाइनिंग ये वाली, ठीक। तो ये स्पोरेंजिया है। अब बात ये आती है कि जब हमने काटा एंथर को, किसमें काटा, ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो उसमें लेयरें बनी, लेयर थी ना, तो ऐसे हमने इसमें लेयर बनाती हैं, हमने इसी प्रकार से इसमें लेयर बना दी हैं। अब जब ये हमने लेयर बनाया है तो किस लिए बनाया है, आपको समझाने के लिए लेयर बना दिया, ठीक। ये सब हमने लेयर बनाए हैं, आप भी हमारे साथ में बना लो। ये क्या है, हमारी स्पोरेंजिया है, कितनी है, 4 हैं। अगर 4 हैं स्पोरेंजिया, इनको क्या कहेंगे, टेट्रा स्पोरेंजिएट कहेंगे। और ये किस टिश्यू से मिलकर बनती हैं, तो होमोजेनस टिश्यू होते हैं। ये वाला क्या है, तो इसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। अब सबसे बाहर की जो लेयर होती है उस लेयर को क्या कहा जाता है, सबसे बाहर की लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। क्या कहा जाता है, एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर को कहा जाता है एपिडर्मिस। और जो एपिडर्मिस के अंदर की लेयर होती है इसको कहा जाता है इंडोथीसियम। क्या, इंडोथीसियम कहा जाता है। अब इंडोथीसियम के जो अंदर लेयर होती है उसको कहा जाता है मिडिल लेयर, मिडिल लेयर। और जो मिडिल लेयर है ये 1 से 3 तक हो सकती हैं, इसके अंदर तुम और बना लो मिडिल लेयर। अब मिडिल लेयर के अंदर जो स्पोरेंजिया तुम देख रहे हो, स्पोरेंजिया के अंदर जो ये लेयर पाई जाती है इस लेयर को कहा जाता है टेपिटम। क्या कहा जाता है, टेपिटम। अब जब ये ऊपर की 3 लेयर हैं, जो ये ऊपर की 3 लेयर हैं, कहाँ से, ऐसे याद करो, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर। ऊपर की जो 3 लेयर हैं ये जो हमारे एंथर को प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और डिहाइसेंस का मतलब ये है कि जब एंथर में विस्फोटन अर्थात एंथर फूटता है तो उसके अंदर से पोलन ग्रैंड बाहर निकलते हैं तो उसके विस्फोटन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड डिहाइसेंस। क्या, एंड डिहाइसेंस में ये हेल्प करते हैं। लेकिन जो ये टेपिटम है इसका काम क्या होता है, तो जो टेपिटम है, टेपिटम की जो सेल्स होती हैं उन सेल्स में कम साइटोप्लाज्म, लेस साइटोप्लाज्म होता है और उन सेल्स में 1 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। और ऐसी सेल जिसमें 1 से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं तो उसको सिंसाइजियम कहते हैं। और जो टेपिटम का वर्क होता है वो कि डेवलपिंग पोलन ग्रैंड को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। टेपिटम का वर्क क्या होता है कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू
डेवलपिंग पोलन ग्रेन। डेवलपिंग पोलन ग्रेन यानी कि जो नए पोलन ग्रेन बन रहे हैं उनको भोजन कौन प्रोवाइड करता है? टेपिटम। और जो टेपिटम है इनके जो सेल्स होती हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएट, न्यूक्लिएट का मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी इन सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। इन सेल्स के अंदर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस पाए जाते हैं। ठीक, अब इन सेल्स के अंदर ये मान लो इसके अंदर हमारे पोलन ग्रेन बन रहे हैं। पोलन ग्रेन बन रहे हैं, ये इमेच्योर को हमने बताया, इसके अंदर पोलन ग्रेन बन रहे हैं। पोलन ग्रेन बनने के बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा, तो कुछ इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार बनेगा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो कुछ इसका स्ट्रक्चर समझो, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनेगा। जब ये फटने पे होगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, ये वाला इसका स्ट्रक्चर बन रहा है। और जो ये पोलन ग्रेन है, जो ये पोलन ग्रेन बन चुके हैं, ये बाहर निकल रहे हैं। जो ये पोलन ग्रेन बन चुके हैं ये बाहर निकल रहे हैं। तो जो हमारे पोलन ग्रेन है, ठीक है, अंदर पोलन ग्रेन बन जाएंगे। लेकिन जब ये मैच्योर हो जाएंगे तो डिहाइसेंस का मतलब ये होता है कि जब ये फूट जाएंगे, फूटने के बाद में बाहर निकल रहे हैं। देखो ये हमारे जो पोलन ग्रेन है ये बाहर निकल रहे हैं पोलन ग्रेन। ये हमारा क्या है? मैच्योर है। ये हमारा मैच्योर हो चुका है, ठीक, जिससे कि पोलन ग्रेन हमारे बाहर निकल रहे हैं, ठीक। ये आप क्या देख रहे हो? ये हमारा है मैच्योर एंथर। आप जो इसका है मतलब डायग्राम है वो बुक से देखकर बहुत आसानी से बना सकते हो। अब ये हमारे पोलन ग्रेन जो हैं ये इनसे रिलीज हो गए हैं। और इसी प्रोसेस को जैसे कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। हमने नाम नहीं बताया लेकिन काम पूरा बता दिया। ये हम सब क्या बता रहे थे आपको? ये हम आपको बता रहे थे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब लिख लो, माइक्रो माने होता है लघु, क्या होता है? लघु। और स्पोरो माने होता है बीजाणु, क्या होता है? बीजाणु। और जेनेसिस का मतलब होता है बनना, तो लघु बीजाणु जनन, ठीक, लघु बीजाणु जनन इसको हिंदी में कहते हैं, ठीक। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि सर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो किस में होती है? तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो हमारी एंथर में होती है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो एंथर में होती है। और एंथर कैसा होता है? तो एंथर में 2 लोब होती हैं, इसलिए उसे बाइलोब्ड कहते हैं। और जब हम एंथर को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटेंगे तो उसमें एक एंथर में, एक लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती हैं, इसलिए इसे टेट्रास्पोरेंजिएट कहा जाता है। इसलिए उसे